आप रीडिंग करो, आप रीडिंग करो। करो रीडिंग। सीरत, सीरत नजीर रीडिंग करो। रोल नंबर 8, रोल नंबर 13, रोल नंबर 21, रोल नंबर 21 आप रीडिंग करो, रीडिंग करो। आप नहीं सुन रही हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, क्लास 8th क्लास मैम। आवाज नहीं आ रही है आपको? यस मैम आ रही है। फिर क्यों नहीं करो ना? मैंने कहा रोल नंबर, मैंने पहले बोला था रोल नंबर 13 को रीडिंग करने के लिए, उसने नहीं की है। चलो रोल नंबर 13 चलो करो रीडिंग। चलो सुनो, मैं ही पढ़ाती हूँ। अब पेज नंबर सब निकालो, 95, 95 पेज नंबर सब निकालो। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताब में ज़ैफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा तारीफ की है। एक शायर था, उसका नाम था कालिदास। उसने अपनी किताब, जो उसे किताब लिखी है, उसमें उसने जा बजा का मतलब है जगह जगह, उसने कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया है, तारीफ की है। कश्मीर कितना खूबसूरत क्या है। तो संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। फरामोश बुलाना, मुशराव, जो भी संस्कृत पढ़ने वाले होंगे उनमें से कोई भी कालिदास को बुला नहीं सकता है। ज़ैफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफक्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। जो ज़ैफ़रान है उसने सबको, जो शायर हैं, अदीब हैं, वाले हैं, लिखने वाले हैं, उन सबको अपनी तरफ उन्होंने खींचा है, मुतवज्जा किया है। ज़ैफ़रान के खेत को ज़ैफ़रान ज़ार भी कहा जाता है। जो ज़ैफ़रान जमीन खेत को इस जमीन या फिर कहाँ चीज या सब वावन वावन बनान या सही ज़ैफ़रान ज़ार ज़ैफ़रान वावन, इसलिए इसको ज़ैफ़रान ज़ार कहा जाता है। ज़ैफ़रान की जमीन इसको कहा जाता है। और इसमें ज़ैफ़रान की काश्त की जाती है, इसलिए इसको ज़ैफ़रान ज़ार कहा जाता है। काश्त करना, बोना, वावुन या कशिर पहुंचा, उसके लघवी माने में ये लिखे हैं। जो इसका माने है, ये लुगत के लिहाज से, जो डिक्शनरी के लिहाज से इसके माने हैं, वो मुकाम जहां दूर तक जर्द फूल हो या जर्द फसल खड़ी हो। जहां जर्द फूल, जर्द को लेदर, ये लेदर पोश आसन, ये जर्द फसल से खड़ा। दूसरे माने ये भी है वो जगह जहां पहुंचकर इंसान को बहुत हंसी आए, और इसको ये भी कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां पहुंचकर इंसान को बहुत इंसान हंसता है, हंसी आ जाती है इंसान को। दूसरे माने ये भी लिखे हैं, जो इसके और एक माने लिखे गए हैं, वो जगह जहां पहुंचकर इंसान को बहुत हंसी आती है। मशहूर है कि ज़ैफ़रान के खेत में पहुंचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। जब ज़ैफ़रान के खेत में इंसान पहुंच जाता है, उस जगह जहां ज़ैफ़रान की काश्त की जाती है, इंसान जब वहां पहुंच जाता है तो खुद ब खुद इंसान हंसने लगता है। तो कश्मीर में ज़ैफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम कभी हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़ैफ़रान ज़ार। हंसी हंसी में हम कहते हैं ज़ैफ़रान ज़ार, कि कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फौजियों ने, जो दूसरे मुल्क से फौजी आए थे, उन्होंने इसकी खूबसूरती के आगे अपना सर झुका दिया है। कल तो वो पत्थर सजद को रुकात ब्रोट करें,
और इसकी खूबसूरती में खो गए, वो गुम हो गए। उन्होंने सोचा कि ये कितनी खूबसूरत जगह है, ये कैसी जगह है। कहा जाता है कि सिकंदर आजम के यूनानी फौज ने जब कश्मीर की वादी में ज़ैफ़रान के खेतों का हुस्न देखा तो वो हैरान रह गए। सिकंदर आजम बहुत बड़ा बादशाह था जिसने बहुत सारे फतूह किए हैं, बहुत सारे ममालिक उसने फतह किए हैं। यूनानी फौज कश्मीर में आई तो उन्होंने यहाँ ज़ैफ़रान के खेत देखे, तो इस ज़ैफ़रान का हुस्न देखकर, खूबसूरती देखकर तो वो बहुत हैरान हो गए, दंग हो गए, हैरान हो गए। वो खूबसूरत फूलों में अपने फौजी फराइज भूल बैठे। जब उन्होंने ज़ैफ़रान के फूल देखे तो जो उनका अपना फर्ज था, फौज के फराइज अंजाम देना, अपना काम करना, वो उसको भूल गए थे, वो मुशर्रल टिमकानी और ज़ैफ़रान के फूलों के खूबसूरत रंगों में फितरत की अंगड़ाई देने लगे। तो वो ज़ैफ़रान के फूलों, जो ज़ैफ़रान के फूल होते हैं, तो उनमें वो खो गए और ज़ैफ़रान के कुदरती हुस्न को, जो उसका अपनी कुदरती फितरत कहते हैं, जो कुदरती है, जो उसका अपना है, अंगड़ाई देखने की, तो उसने उनमें सब कुछ देख लिया जो वो चाहते थे। तो ये उन्होंने ज़ैफ़रान के फूलों में देखा। अबुल फजल ने आईन अकबरी में, अबुल फजल ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है आईन अकबरी में ज़ैफ़रान की अजीब तारीफ की है। उसने ज़ैफ़रान की तारीफ की है और ये जो किताब अबुल फजल ने लिखी आईन अकबरी, अकबर का कानून, जो अकबर का कानून था, कानून की किताब थी, उसमें ज़ैफ़रान की उसने अजीब सी तारीफें की है। तारीफ वाहिद है, तारीफें जमा है। अक्टूबर नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पांपोर में ज़ैफ़रान के खेतों की खूबसूरती देखने की चीज होती है। अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में श्रीनगर से कुछ दूर जो पांपोर का इलाका है, ज़ैफ़रान के खेतों की खूबसूरती को जब लोग देखते हैं या देखने जाते हैं तो वो ये देखने की चीज है, हर एक इसको देखना चाहता है। ये कितनी खूबसूरत, उस वक्त कितना खूबसूरत समा होता है जब ज़ैफ़रान के ये कोंपले निकलते हैं, जब ज़ैफ़रान के पत्ते निकलते हैं, जब ज़ैफ़रान के फूल निकलते हैं। अजीब चीज, देखने की चीज होती है। पांपोर के अलावा और कई इलाकों में भी इसकी काश्त होती है। जो पांपोर का इलाका है उसके और भी इलाकों में, एक तो पांपोर, दूसरा था और जो उसके इर्द गिर्द में इलाके हैं वहां पर, और भद्रवाह में भी। ये भद्रवाह जो कश्मीर की, ये कश्मीर ही की एक जगह है, जम्मू सूबे के साथ आती है, तो वहां पर भी ज़ैफ़रान की काश्त होती है, वहां पर भी ज़ैफ़रान बोया जाता है। ज़ैफ़रान के फूलों पर जब चांद की जलावेज रोशनी पड़ती है, जो चांद की खूबसूरत रोशनी होती है, जब वो ज़ैफ़रान के फूलों पर पड़ती हैं तो यह कहना पड़ता है, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई बहिश्त है, बहिश्त कहते हैं जन्नत को, अगर कोई जन्नत है तो यही जमीन है, तो वो यही है जो कश्मीर है। यहाँ जहाँ ज़ैफ़रान की खेत है वही जगह जन्नत है। इसकी पत्तों पर नया रंग और नई कैफियत होती है, एक अजीब सा रंग होता है, नया ही रंग इसके पत्तों पर होता है और अजीब सी हालत उनकी होती है। ज़ैफ़रान को बादशाहों को फूल समझा गया है। ज़ैफ़रान को जो ज़ैफ़रान है, कहते हैं कि ज़ैफ़रान का फूल जो है ये बादशाहों का फूल है। ये दूसरी बात है कि इसकी तख्लीक में मेहनत कश तबका का लोगों शामिल होता है। जो ये बोया जाता है ज़ैफ़रान, उसको पैदा करने में, तख्लीक को पैदा करना, उसकी तख्लीक में, उसको पैदा करने में, उसको ये जो बनती है, ये ज़ैफ़रान निकलती है जमीन से, तो इसके लिए जमींदारों को, वहां के लोगों को, जहां ज़ैफ़रान निकलता है उन लोगों को वहां बहुत कोशिश करनी पड़ती है। वो ने लहू शामिल हो, यानी कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन गर्मियों में ये जमीन तैयार की जाती है तो गर्मी की वजह से पसीना निकलता है, तो ये बहुत ही ये अजीब सी बात है कि कितनी मेहनत इनको करनी पड़ती है, इन किसानों को जो ज़ैफ़रान के खेत ये बनाते हैं, फिर इनसे ज़ैफ़रान निकलती हैं, तो इनसे वो इसका कारोबार करते हैं, दूसरे मुल्कों के
को बेचते हैं, दूसरे रियासतों को बेचते हैं, तो ये महंगी चीज है, तो उनसे उनका रोजगार भी चलता है। यूनानियों के यहाँ ज़ैफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। एक तो इसको बादशाहों का फूल समझाता था, और यूनान के जो लोग हैं, यूनान ये जो एक मुल्क है, वहाँ ज़ैफ़रानी को बादशाही रंग कहा जाता है। रंग को शाही रंग, बादशाही रंग कहा जाता है। शाह कहते हैं बादशाह को, तो बादशाही रंग इसको कहा जाता, समझा जाता है। हिंदू के यहाँ भी ज़ैफ़रान के तिलक को मुकद्दस समझा। हिंदू लोग जो होते हैं वो इसका टीका करते हैं, टिक करान कोंगो ये जनपति वारिया मुकद्दस वारिया वारिया बेहतर चीज समझान ये टोकियो। ज़माना कदीम में ज़ैफ़रान का तस्वुर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था। पुराने जमाने में जो ज़ैफ़रान था उसको कश्मीर से अलग तस्वुर ख्याल नहीं किया जाता है, वादी कश्मीर से अलग इसको नहीं समझा जाता है। यही वजह है कि ज़ैफ़रान को कश्मीर राजा भी कहा जाता है। इसको कश्मीर राजा यानी कश्मीर का राजा भी कहा जाता है ज़ैफ़रान को। ज़ैफ़रान की खुशबू से यूनान के दरबार जो ज़ैफ़रान की खुशबू होती है मुश्किल आसान जो दरबार बादशाह सु लगान हो, थिएटर जहाँ ड्रामे वगैरह पेश किए जाते हॉल महक उठते थे, तुम हॉल तपोर फलान अमी खुशबू ज़ैफ़रान खुशबू। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ वादियों में ज़ैफ़रान का इस्तेमाल होता रहा है। एक तो कश्मीर में और यूनान के मुख्तलिफ दवाओं में इसका जो दवाएं वहां बनाई जाती हैं यूनान में, वहां भी ज़ैफ़रान का इस्तेमाल होता है। ये ज़ैफ़रान वहां दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। उन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ैफ़रान इस्तेमाल करते थे। उस वक्त में तो जो यूनान के लोग थे उनमें कश्मीर और स्पेन के लोग अपने जो कश्मीरिक लोग स्पेनिक लोग कश्मीरस में वाजवा रनान गोड छानान वाज दपा कोंग हसा गछ आसुन कोंग आसान जियाफतन मज त्रावन बे गरन मज बाज कहव करान कहवस मज कोंग इस्तेमाल करान। कोंग कहव स्पेशल कहव मान तो स्पेनस मज खनन मज इस्तेमाल कर, कश्मीर मज इस्तेमाल कर कोंग असल सुन रन दपो यह गि कोंग रचीना गाड रन दपा कोंग रचीना त्रुस या बे खास सो रन रोगन जोश रन दपा त्रुस अत कोंग रचीना। तो इन सिनन मज इस्तेमाल कर कोंग यह सा ये ज़ैफ़रान। इंग्लैंड में 18वीं सदी में ये 18वीं सदी इसकी काश्त शुरू हुई। इंग्लैंड कोर पता अमिच काश्त 18 सदी मज। तो ज़ैफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल फन है, हुनर फन गो हुनर दपान ज़ैफ़रान अमिच काश्त मुस्तकिल हुनर। इसकी काश्त के लिए खास इसकी भी जमीन दर अत लगा कह आम जमीन सो लगा ये पकान करान सब्जी ववान वगैरह, ये जमीन अमि बवन खतर लगा कह, बल्कि जुलाई और अगस्त में बीज के बल्ब डाले जाते। तिम यह सा ना वचान आप देखते हैं ना ववा मकई कुल तथ मूल पे तल या तो अदरक बाज त्राना तिम अदरक अदरक खंज तिथु अमिक मूल तिम बनवित द्राम शीर थवान पूरे थवान असल पे थवान जमीनस मज थवान ताकि खराब गए भरन जमीनस मज। और एक बार डालने के बाद करीबन 14 बरस तक इस पर ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। अकल जमीन ववान 14 वरियन पे ज्यादा मेहनत कर। अक्टूबर में फूल निकल आते हैं, अक्टूबर में अमिक पोश नेरान, फिर एक खूबसूरत बाग हमारी निगाहों के सामने होता है। पे फुल नेरान अजीब समा तम वक्त अजीब नजारा सान इच्छन बोन। धूप में ज़ैफ़रान के फूल चुनकर सुखाए जाते। पे पोश वगैरह नेरान पे तुलन तम पोश अत ज़ैफ़रान तम पोश तुलन जड़ तम लंज हिश पिंच पिंच तो तम हकन फिर मुख्तलिफ उसके ज़ैफ़रान पे अत कर यह सा ए क्लास ज़ैफ़रान, बी क्लास, सी क्लास अलग अलग ज़ैफ़रान कर।
शाही ज़ैफ़रान, मोगर और लच्छा वगैरह इसकी किस्में हैं। शाही ज़ैफ़रान, मोगर और लच्छा किस्म। हिंदुस्तान में हर किस्म के ज़ैफ़रान हिंदुस्तान में प्रेथ कुन ज़ैफ़रान मांग यानी कि इस्तेमाल कर यसान लोग प्रेथ कुन ज़ैफ़रान ये अमिच बढ़ती जरूरत इस मांग की वजह से कश्मीरी ज़ैफ़रान ज्यादा अमिच मांग बढ़े तम गो कारोबारस गो ज्यादा वतबा ये कारोबार गो ज्यादा हिट। कश्मीर में ज़ैफ़रान की काश्तकारी को बड़े पैमाने फरोग देने के तरक्की दिन खतर पंगचे कारोबारस मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत तम जान जान मनसूब बनावान अमि खतर और एक तवील मनसूबा जोट तरीक़ाकार नेशनल ज़ैफ़रान मिशन के तहत हाथ में लिया अत वन नेशनल ज़ैफ़रान मिशन यह तहत ये अथस मज निमुत। उम्मीद है कि जदीद साइंसी तरीकों से भी काश्त करने की कोशिश की जाए, नए नए तरीकों का वक्ताओं सीखा और कालिदास ने अपनी नज्म में ज़ैफ़रान के हुस्न को जिस खूबसूरत से बयान किया। ये कालिदास शायर दपा तम हसा कर नज्मन मज अमि कंग की जाय जाय तारीफ तो इसकी असली खुशबू तमाम दुनिया में फैल जाए ताकि अमिच असली महक खुशबू सो फैल सारसी दुनिया मज आमुत मखसन मजामीन तमो मज आमुत इन ये ज़ैफ़रान मजमून। आपको समझ में आ गया ये जो मैंने समझाया ज़ैफ़रान के बारे में? हाँ 8th क्लास 8th क्लास स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया मैंने क्या बताया आपको? यस मैम। हाँ यस मैम। मुझे आपकी आवाज ही नहीं आती है। याद ध्यान से सुनो ना सबक समझाया जो मैंने आपको इसको अच्छी तरह से समझो अच्छी तरह से। अब इसके अल्फाज माने हैं अमिक अल्फाज माने अमिक अल्फाज माने तम जा बजा जो मैंने आपको बताया साथ साथ जा बजा जगह जगह फरामोश करना को भूल जाना मुतवज्जा करना को तवज्जा दिलाना कुछ कुनत फराइज को फर्ज की जमा काश्त होना खेती करना बहिश्त जन्नत तकरीर करना पैदा करना मुकद्दस पाक कदीम पुराना कश्मीर राजा थिएटर वो बड़ा हॉल जहां ड्रामा और दीगर तफरीह तबा के प्रोग्राम वगैरह पेश किए जाते हैं। फन हुनर लुगत अरबी उर्फ आम में डिक्शनरी को कहते हैं लुगत। ये सभी अल्फाज माने रात में तो काम कर जाओ कापियों पर वो काम दिखा अपने कापियों पर उसके लिए आपको 5-5 मार्क्स हैं। जो जो बच्चा मुझे कॉपी दिखाएगा कल उसको मैं 5 मार्क्स दूंगी। पूरा काम होना चाहिए कॉपी पर जो सबक मैंने आपको पढ़ाया और काम भी भेजा है। किस शायर ने अपनी किताब में ज़ाफ़रान की जा बजा तारीफ की है? कालिदास ने अपनी किताब में ज़ाफ़रान की जा बजा तारीफ की है। किस फूल को बादशाहों का फूल समझा जाता है? ज़ाफ़रान के फूल को बादशाहों का फूल समझा जाता है। वादी कश्मीर में ज़ाफ़रान की काश्त कहाँ कहाँ की जाती? वादी कश्मीर में पांपोर और उसके गिरद नवाह में और बदरवाह में भी इसको काश्त किया जाता है। किस मुल्क में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है? यूनान में ज़ाफ़रान को शाही रंग समझा जाता है। ज़ाफ़रान की काश्त के लिए किस किस्म की जमीन दरकार है? ढलवान जमीन जन हज जमीन जन थजरस जमीन तथ वन ढलवान जमीन सो जमीन अमि खतर आसान जरूरत ढलवान जमीन इसके लिए जरूरत होती है। प्यार सवाल खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। ज़ाफ़रान की काश्त एक मुस्तकिल डैश है फन है। डैश को बादशाहों का फूल समझा गया है। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा गया है। कश्मीरी ज़ाफ़रान की तिजारत बढ़ती जा रही है। बढ़ अक्टूबर में फूल निकल आते हैं।
अक्टूबर में फूल निकल आते, इस काश्त के लिए खास किस्म की ढलवान जमीन दरकार है, ढलवान जमीन। तो ज़ैफ़रानस नोट लेकुन, यह अमिच काम इंशाल्लाह ये सोचो बताइए तो पगह करना वो बेयि तो यमन क्वेश्चन या सा ये प्रैक्टिस तो पगह आस यह सबक क्या दोन दोन में ऐसे मकलाओ तो मुझे पूरा ऐसे में समझो तो यार क्वेश्चन के बारे में फिर पगह करो वैसे के जुमला बनाओ तो इंशाल्लाह तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ है जो मैंने पढ़ाया है आपको। बस आज के लिए बस इतना ही, तो अब आप लीव कर सकती हैं। कल मैं बाकी बताऊँ और काम भी भेजूंगी कल।